मरियम नवाज मेरे पापा को जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को सख्त से सख्त गुनाह दीजिए और आपने उन लोगों को मारना है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए वो फ्रूट खरीद रहे थे और जिनको फ्रूट तो नसीब नहीं हुए और उनके बाप और चचा की लाशें उनके घर में गई हैं। दिन भर काम करने के बाद वो घर वापस जा रहे थे। वो एक फ्रूट की रेडी पर रुके कि अपने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले लें। फ्रूट वाला इनके साथ बहस करने लगा कि आपने 30 रुपए ज्यादा देने हैं, कि आप इस तरह करें, 30 रुपए हमारे पास नहीं है, जितने 30 रुपए के केले बनते हैं ना वो आप इसमें से निकाल लें। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश था, उसने इनके साथ तकरार की और तकरार से बात लड़ाई तक पहुंच गई। इन दोनों भाइयों को इतना मारा कि एक भाई बेहिस होकर, बेजान होकर बेहोश हो गया, गिर गया और उसने पीछे से बल्ले से वार करके दूसरे भाई को भी गिरा दिया। उस घर पे क्या क़यामत होगी। अब ये मासूम बच्चे, यानी बाप इन्हीं बच्चों के लिए कमा रहा था और इन्हीं के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रहा था। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त, बेहिसी और बेरोजगारी वो इतनी बढ़ चुकी है कि शायद अल्लाह ही करम करे। यानी अदम बर्दाश्त की ये सूरत हाल है कि एक भाई की बात दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं है। बेहिसी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है तो देखने वाला देखेगा जरूर, लेकिन वो उसको रोकेगा नहीं, उसको मना नहीं करेगा। और बेरोजगारी यहां तक पहुंच चुकी है कि आज के दौर में 10 रुपए भी, 20 रुपए भी बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। नाज़रीन, लाहौर के अंदर रायवंड का एक इलाका है, वहां पे दो भाई हैं जो दूध का काम करते हैं और दिन भर काम करने के बाद वो घर वापस जा रहे थे और रूटीन के मुताबिक वो एक फ्रूट की रेडी पर रुके कि अपने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले लें। अब वो फ्रूट ले रहे थे तो कुछ केले उनके पास ज्यादा आ गए। फ्रूट वाला इनके साथ बहस करने लगा कि आपने 30 रुपए ज्यादा देने हैं। अब ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने कहा कि आप इस तरह करें, 30 रुपए हमारे पास नहीं है, जितने 30 रुपए के केले बनते हैं ना वो आप इसमें से निकाल लें। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश था, उसने इनके साथ तकरार की और तकरार से बात लड़ाई तक पहुंच गई। उसने फोन करके अपने 5-6 गुंडे बुलाए। उन्होंने आते ही इन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इन दोनों भाइयों को इतना मारा कि एक भाई बेहिस होकर, बेजान होकर बेहोश हो गया, गिर गया। दूसरा भाई उसको उठा रहा है, उसका भी सर फटा हुआ है, खून में लथपथ है और अपने भाई को संभाल रहा है। वहां पे लोगों का काफी सारा हजूम है। उसी हजूम के अंदर से घुसकर एक लड़का आया है और उसने पीछे से बल्ले से वार करके दूसरे भाई को भी गिरा दिया है। यानी उसके सर पे इतनी जोर से बल्ला मारा है कि वो भी गिर गया है। यानी दोनों भाई, एक 30 रुपए की लड़ाई दोनों भाइयों की जान ले गई। और वो दोनों भाई, वो नौजवान जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर वापस जा रहे थे और अपने बच्चों के लिए फ्रूट खरीद रहे थे, उस घर पे क्या क़यामत होगी। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए वो फ्रूट खरीद रहे थे और जिनको फ्रूट तो नसीब नहीं हुए और उनके बाप और चचा की लाशें उनके घर में गई हैं। ये वो बच्चे हैं, इनकी जरा गुफ्तगू सुने। वो सजा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ हाथ जोड़कर मरियम नवाज से, मरियम नवाज मेरे पापा को जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को सख्त से सख्त गुनाह दीजिए और आपने उन लोगों को मारना है। इनमें से मरने वाला एक इनका बाप है जिसका नाम राशिद है। अब ये मासूम बच्चे, यानी बाप इन्हीं बच्चों के लिए कमा रहा था और इन्हीं के लिए कुछ
खाने के लिए लेके आ रहा था, लेकिन वो बदमाश, वो बदबख्त फ्रूट वाला इतना जालिम निकला कि उसने इनकी जान ही ले ली। यानी इन मासूम बच्चों का, यानी मेरा इनको देख के मुझे तो रोना आ गया है। यानी क्या हालत होगी ये तो बच्चे हैं, यानी अभी इनके सामने बाप और चचा की लाशें हैं, उनकी तदफीन भी हो गई है और इनका पूरा इलाका इस वक्त शोक के आलम में है कि नौजवान लड़के, हंसमुख लड़के, जिन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, और हमने जिस जगह पे ये लोग रिहाइश पजीर हैं वहां पे भी काफी लोगों ने जाके कवरेज की है और किसी एक सिंगल बंदे ने भी इन दोनों भाइयों की कोई शिकायत नहीं की। और हर बंदा, वो चाहे रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेंबर है या कोई महल्लेदार है, वो सब लोग इस वाकये के ऊपर गमज़दा हैं और परेशान हैं। और ये बच्चे, मेरी इदारों से भी गुजारिश है, जिस तरह ये बच्ची अपने वालिद के लिए इंसाफ मांग रही है, इदारों को भी चाहिए कि इस बच्ची के बाप और चचा को तो वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम अज कम इसके बाप और चचा के कातलों को जरूर कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।